दोस्तों, आज मैं देवसैनी एकादशी पर एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में राजा मानधाता नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्धि थी। एक समय ऐसा आया जब राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियाँ सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा ने अनेक दान यज्ञ और पूजा करवाई, लेकिन अकाल समाप्त नहीं हुआ। दुखी होकर राजा महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरी प्रजा को इस भयंकर संकट से कैसे बचाया जा सकता है? महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का व्रत पूरे राज्य के साथ श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तुलसी अर्पित करें और पूरी रात उनका स्मरण करें। राजा ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलवा दिया। देवसैनी एकादशी के दिन सभी लोगों ने व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। भक्तों की श्रद्धा देखकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। उसी रात आकाश में बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में सूखी धरती हरी भरी हो गई, नदियाँ भर गई और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। इसी पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। यह समय भक्ति, जप, तप और आत्मचिंतन का माना गया है। भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। देवसैनी एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर विश्वास से कठिन संकट भी दूर हो सकते हैं। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन पर श्री हरि की कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको मेरी ये कथा? अगर आप सबको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारी भक्ति वीडियो कथा मैं लाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।